हेलो बच्चों, कैसे हो। रियल नंबर चैप्टर चल रहा है हम लोगों का और हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। आज ऑनलाइन में क्लास भी लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, उनका नेटवर्क अच्छा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट का भी एक वीडियो बना देते हैं और फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से डाउनलोड कीजिए, देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक रह गया था और एक और थ्योरम है। कुल मिला के इस छोटे से वीडियो में मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, और एक थ्योरम है, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता चुका हूँ और 5 अभी हम देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। सपोज कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर सपोज 42 है, इसका हम प्राइम फैक्टर करें, चाहे वो किसी भी मेथड से हम करते हैं। 42 का हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो 2 सत्ते 14 या 42, 2 इंटू 7 इंटू 3 हो गया। दूसरे तरह से हम इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे हम किसी भी मेथड से करें, हमेशा 2, 3 और 7 आए, 2, 3 और 7 ही आएगा। इनका क्रम अलग अलग हो सकता है, बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने सुबह भी बताया था आपको। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम इट्स आर्डर। केवल उसका आर्डर अलग हो सकता है, बस, और कुछ जानना ही नहीं है, बस इतना ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और थ्योरम है, थ्योरम यह है कि इफ ए प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 181। अब 81 9 का स्क्वायर है। ये 81 एक प्राइम है 3, इससे डिविजिबल है। 3 से ये 81 कट जा रहा है और 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। मीन्स 9 का स्क्वायर कट जा रहा है 3 से, तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। बस यही है प्राइम फैक्ट, ये थ्योरम कि इफ ए प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई भी नंबर है एक प्राइम नंबर p, अगर किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर दे रहा है तो उस संख्या को भी ये डिवाइड कर देगा p। इसका यूज है आप जब √2 या √3 या √5 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, वहां पे इसका एप्लीकेशन है। तो ये भी थ्योरम समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया और एक थ्योरम ये हो गया। ये दोनों दिमाग में रखेंगे, कॉन्सेप्ट जानना। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, आप इसमें देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो समझ में भी आ जाएगा कि कोई भी ये ए स्क्वायर है, यानी कि ये ए एक कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ होंगे p1 p2 p3 ऐसे करके, और ए स्क्वायर है यानी कि यही p1 p2 p3 दोबारा होगा। अब जब दोबारा होगा यही p1 p2 p3 प्राइम फैक्टराइजेशन है ए का, और किसी एक संख्या से कट रहा है जो कि p है, यानी कि इस p1 p2 p3 में से एक संख्या है जरूर जो कि p से डिविजिबल है। तो जब एक है और यही p1 ही 2 बार है, p2 ही 2 बार है, p3 ही 2 बार है, तो क्या हुआ, यानी कि इसका स्क्वायर अगर कट जा रहा है तो यानी कि वो संख्या p1, ये p1 p2 या p3 ए में भी है, इसलिए वो p से भी डिविजिबल हो जाएगा। बड़ा आसानी से 2 लाइन का प्रूफ है, उसको आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको केवल ये देखना है कि डिवाइजर हमको क्या लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने बताया था, एक और क्वेश्चन हमने बताया था सेम इसी तरह का, उस वीडियो को आप फिर से देखेंगे तब ये वाला और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि 9 डिवाइजर होना चाहिए, 9 डिवाइजर होना चाहिए, हर जगह 9 है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमको चेंज करना है, तो 9 डिवाइजर भी हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 9 डिवाइजर लें तो रिमाइंडर इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 स्टेप 9 केसेस हो जाएंगे और फिर उनका क्यूब करना है।
तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, 4-5 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा और इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको सोचना है ऐसी कौन सी संख्या लें, ऐसा कौन सा हम डिवाइज़र लें। डिवाइज़र मीन्स जो ए एंड बी दो इंटीजर्स लेना था जिसमें हम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा लगाते थे, तो हम कौन सा लें, ये डिवाइज़र बी क्या लें, क्यूब करना है और उस क्यूब में 9 आ जाए। 2 का क्यूब करेंगे तो 9 आएगा नहीं, छोटी संख्या देखते हैं, 3 का क्यूब करें तो 9 आ जाएगा, तो क्यों ना हम डिवाइज़र 3 ले लें। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं, इसी क्वेश्चन को देख करके यहीं से नकल मार के हम पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ही तो हमारा यही बेस है। यह 9 है, हमको क्यूब करना है, यानी कि हम 3 ले लें तो उसके 3 के क्यूब में 9 आ जाएगा, एक मल्टीपल। ओके, अच्छा क्वेश्चन देखिए, अब इसका सोल्यूशन क्या हम लिखेंगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3 हमने लिया, कहाँ से डिसाइड किया, क्योंकि ये 9 है और हमको क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है, हम ए जो हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं इसका क्यूब करना है। तो ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये 3 केसेस हुए। अब इस ए का क्यूब करना है, ये लिखा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ऊपर देखिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब करना है यानी कि इस ए का क्यूब करना है। और फिर क्यूब करने के बाद हम राइट हैंड साइड को हम कैसे चेंज करें कि वो 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 किसी एक न एक फॉर्म में चेंज हो सके। बस हमको यहाँ से ये देखते रहना है कि 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में हमको चेंज करना है। अभी तक क्लियर हुआ। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हम इस 9 को देख करके हमने दिया डिवाइजर 3। अब हम एक एक केस का लेंगे, क्योंकि ये जो हुआ अब अभी हमने क्यूब नहीं किया, अब क्यूब करना है। केस 1 हम a इज इक्वल टू 3q, एक बार केस 1 ये लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। केस 1 हुआ a इज इक्वल टू 3q, अब इसका क्यूब हमने कर दिया, तो a क्यूब इतना हो गया। फिर इसको अब हम देखना है कि हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको 9m प्लस 1 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 चाहिए। तो हम इसको किस तरह से 9m में बदल सकते हो, तो इसमें से 9 बाहर निकाल लीजिए और जो बच गया उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। तो 9 इंटू 3q लिख सकते हैं। और 3q क्या है, 3q इज इक्वल टू m हम मान लेंगे, कोई भी इंटीजर हो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ये मिलेगा ये भी एक इंटीजर ही होगा। हमने कोई एक अलग इंटीजर मान लिया m, जो कि क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि m ही मानना है, तो 9m के फॉर्म में चेंज हो गया। उसी तरह से जब हम केस 2 लेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, इसका क्यूब करेंगे ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि इसको 9m के फॉर्म में हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है, इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे हम किसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच गया और प्लस 1 अलग से। अब 9 और इसके जगह पे हम m लिखना, कुछ भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, इसके जगह पे हमने लिख लिया m, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से केस 3 हम लेते हैं, बड़ी सिंपल है, बहुत सिस्टमैटिक है, केवल कैलकुलेशन है। a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, क्या होता है उसी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करके हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं। अब तीसरे केस को हम लेना है, इसका भी हमने क्यूब किया, इसको हम देख रहे हैं लास्ट में 8 बचा हुआ है, 1 है नहीं, और ये 8 बचा हुआ है, तो यहाँ से इसको छोड़ करके हम इस बाकी में 9 कॉमन ले लेते हैं और ये संख्या बच जाती है और प्लस 8, और इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख देते हैं, तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो गया। इतना ही करना, बहुत सिस्टमैटिक है। हमको केवल डिसाइड करना है कि हमारा डिवाइज़र क्या होगा, कितने केसेस बन रहे हैं। अब जितने केसेस हैं उनका अगर क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे। फिर लास्ट में हमको एक लाइन ये कंक्लूजन अपने आंसर में लिखना है कि हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा चीज़ जल्दी हो गया तो टाइम बचा हुआ है, तो एक और थ्योरम हम देख लेते हैं। तुम्हारे बुक में थ्योरम 1.5 1.6 और 1.7 ऐसे दिया हुआ है। 1.5 क्या दिया हुआ है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू। अब इस रैशनल नंबर में इफ टर्मिनेट्स, अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो रहा है,
अब मैं ये बता रहा हूँ थ्योरम 1.5 टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स इसको हम डिवाइड किए तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो रहा है, दशमलव के बाद खत्म हो जा रहा है। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा q, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n होगा। m और n से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये हुआ कि q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो या नहीं तो 2 और 5 दोनों होगा, या नहीं तो कई बार हो सकता है ये केवल 2 और 5 होगा, या केवल 2 होगा, या केवल 5 होगा, और कुछ नहीं होगा। मीन्स यहाँ m और n क्या है, एक ये नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये 0 भी हो सकता है, यानी कि n 0 हो गया यानी कि 5 नहीं है, और m कुछ हो गया यानी कि 2 है। मीन्स इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तब इसका ये जो दिया हुआ है अगर ये टर्मिनेट होगा तो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट का होगा। और ठीक इसी का उल्टा है थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 कह रहा है कि अगर इसके डिनोमिनेटर q का, किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 हैं और कुछ नहीं है, तो p/q जो होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। है वही चीज, दोनों सेम है, थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6। इसका ये उल्टा है, ये कह रहा है कि ये टर्मिनेट होगा, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, और ये कह रहा है अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो ये p/q टर्मिनेट होगा। बस दोनों एक ही चीज़ है। अब थ्योरम 1.7 भी है, ये थ्योरम करके कहीं नहीं आता, सबका एप्लीकेशन आता है, चाहे ये हो, चाहे अभी हमने जो ऊपर बताया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हो, इस सब का एप्लीकेशन आता है, ये नाम लिख करके नहीं आता, ये भी थ्योरम है, ये सब एप्लीकेशन है। तो ये आप थ्योरम 1.7 देखो, ये क्या है, थ्योरम 1.7 है कि इफ q इज नॉट इन फॉर्म, अगर हमारा कोई रैशनल नंबर है p/q और इस p/q जो रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर q जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तब अभी तक जो थ्योरम 1.5 और 1.6 था इसमें ये नहीं था कि अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसमें है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। यही है थ्योरम 1.7। इसका मतलब हम कोई भी अगर एक रैशनल नंबर ले लें, सपोज हमने लिया 32 और 1 4 3 7 8 कुछ भी है, या ये और बड़ा कर लो, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर तो है, ये तो पक्का है कि ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर तो दो तरह का हो सकता है, ये तो यानी तो टर्मिनेटिंग इसका डेसिमल हो सकता है, और या नहीं तो ये हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अरे सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये जो थ्योरम 1.7 था इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसके फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये ऊपर वाला क्या है, सब टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये हम इसके जो डिनोमिनेटर है 1437 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर कर हम जान सकते हैं। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 है, चाहे जितनी बार हो, ठीक है,
तब ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी एक अलग आ गया, चाहे 3 चाहे 7 चाहे कुछ भी एक आ गया दूसरा अदर देन 2 and 5, देन ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। इसके क्वेश्चंस भी हैं। आप एनसीईआरटी के ये बुक है आपका, चैप्टर 1 है, इसके हम लास्ट एक्सरसाइज में चले जाएं। ये एक्सरसाइज 1.4। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.4 में विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, भाग देना नहीं है और इसको बताना है कि ये 13/3125 ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं। ये छोटा है, देखिए ये इसका जो डिनोमिनेटर है 3125, इसका हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 से कट जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कटे, 5 करने 5, 5 दूनी 5 पच्चे 25, फिर वहाँ 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 और फिर ये 5, यानी कि क्या हो गया 5 to the power 1 2 3 4 5 5 और 2 to the power 0, यानी कि कुछ नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। इसका मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, इसको भी देखिए, ये 17/8 स्मॉलेस्ट फॉर्म में है ये। अब 8 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें भी केवल 2 है, 2 है। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मेट है 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से हम सबके डिनोमिनेटर पहले हम देखेंगे कि ये कट रहा है क्या इसमें। अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का कर लेंगे, जो कटने वाला है पहले काट लेंगे, उसके बाद तब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि किस तरह का फॉर्मेट में आ रहा है। और ये एक्सरसाइज आपका लगा सकते हैं, मीन्स एक्चुअली डिवीजन नहीं देना और आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे और फेयर कॉपी बनाएंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे। और जब भी आप आएंगे या जब हम कहेंगे तो फ़ोटो खींच करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। तो पढ़ते रहिए। फिर से ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी डाउट होगा तो हम आपको फिर से वीडियो एक और बना देंगे, इसका 3rd पार्ट भी बना देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स मी संजय मल, JNV महाराजगंज, TGT मैथमेटिक्स।